नमस्कार साथियों, राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। राजस्थान में छिटपुट हिंसा के बीच मतदान समाप्त, 68% से ज्यादा वोटिंग, अब नतीजों का इंतजार। राजस्थान में विधानसभा की 199 सीट के लिए शनिवार को शाम 5 बजे तक 68% से अधिक मतदान हुआ। राज्य में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है। दोनों ही दलों के नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी को जनादेश मिलने की उम्मीद जताई है। अधिकारियों के अनुसार हिंसा की छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण मतदान रहा। बता दें कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में राज्य में कुल मतदान प्रतिशत 74.06% रहा था। कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने दिन में मीडिया से बातचीत में विश्वास जताया कि उनकी पार्टी को जनादेश मिलेगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने जोधपुर में कहा कि कांग्रेस के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है और पार्टी राज्य में फिर से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कोई अंडर करंट है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरकार दोबारा बनाएगी। राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंचे बीजेपी के नेता, जानिए वजह। राजस्थान बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची है। बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराकर एक्शन की मांग की है। बता दें कि राहुल गांधी द्वारा कल सुबह मतदान की अपील किए गए ट्वीट पर बीजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि राहुल गांधी का एक्स अकाउंट तुरंत सस्पेंड करने के साथ ही और उस ट्वीट को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया जाए। वहीं पार्टी ने आयोग से यह भी अनुरोध किया है कि वह राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने और आपराधिक मुकदमा शुरू करने के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी राजस्थान को निर्देश दें। बता दें कि बीजेपी ने अपने शिकायत पत्र में राहुल गांधी के ट्वीट का भी स्क्रीनशॉट साझा किया है। राहुल गांधी ने यह ट्वीट 25 नवंबर की सुबह 8:40 पर किया था। इस ट्वीट में उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस की चुनावी गारंटियों के बारे में बताया था। बता दें कि बीजेपी का आरोप है कि मतदान के 48 घंटे पहले आचार संहिता के तहत लाइसेंस जोन लिमिट शुरू हो जाती है और कोई इस तरह का प्रचार नहीं कर सकता है। वोट डालने पहुंचे अशोक गहलोत को बुजुर्ग महिला ने रोका, फिर गाल पर हाथ फिराकर दिया आशीर्वाद। राजस्थान में कल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मतदान में हिस्सा लेने जोधपुर के शारदापुरा के मतदान केंद्र पहुंचे। जब वे मीडिया से बात करने के लिए मुड़कर आ रहे थे, तभी उनके पास एक बुजुर्ग महिला आई और उनके चेहरे पर हाथ फेरकर उनको आशीर्वाद दिया और मतदान के लिए जाने का इशारा किया। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री मुस्कुराए और बुजुर्ग महिला का धन्यवाद किया। उन्होंने इस पर कहा कि इन महिला ने मुझे आशीर्वाद दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी सरकार राज्य में रिपीट हो रही है और यह चुनाव मोदी जी नहीं बल्कि विधानसभा का चुनाव है। राजस्थान की इन 2 सीटों पर हुआ रिकॉर्ड मतदान, राज्य के औसत से कहीं ज्यादा। जाने बता दें कि राजस्थान में कल यानी 25 नवंबर को मतदान हुआ। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार पूरे राज्य में 68% से ज्यादा मतदान हुआ है। इस दौरान राज्य की 2 ऐसी विधानसभा सीटें भी है जहां राज्य के औसत मतदान से कहीं ज्यादा लोगों ने वोट किया है। राज्य की पोखरण सीट पर 5 बजे तक 81% से ज्यादा मतदान हो चुका था, जबकि तिजारा विधानसभा सीट पर 80% से ज्यादा मतदान हो चुका था। बता दें कि राजस्थान में चुनाव संपन्न होने के बाद चुनाव आयोग ने आंकड़े पेश किए हैं। इस दौरान पूरे राज्य में 68% से ज्यादा मतदान हुआ है। बता दें कि राजस्थान की तिजारा सीट पर भाजपा सांसद बाबा बालकनाथ को टिकट मिला था। इस सीट पर उनके सामने कांग्रेस पार्टी से इरफान खान मैदान में है। इसी तरह राज्य की पोखरण सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महंत प्रतापपुरी मैदान में है, जबकि इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने साले मोहम्मद को अपना उम्मीदवार बनाया है। नाकाबंदी के दौरान कार से पकड़ा 54.30 लाख कैश, पुलिस से उलझने पर ड्राइवर गिरफ्तार, कागज नहीं मिलने पर गाड़ी भी जब्त। डूंगरपुर में बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने ऑपरेशन जैकपॉट के तहत एक कार से 54.30 लाख का कैश बरामद किया है। इतना बड़ा कैश एक बंडल बनाकर कार में छिपा रखा था। पकड़े जाते ही ड्राइवर पुलिस से उलझने लगा। ड्राइवर बोला, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं कितने भी रुपए रख सकता हूं। इस पर पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस की ओर से राजस्थान गुजरात के बॉर्डर पर सख्ती बरती जा रही है। आज के बाद ये लोग गायब हो जाएंगे, वोटिंग के बाद फुल फॉर्म में दिखे सीएम गहलोत, जानिए वसुंधरा ने क्या कहा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर कल वोटिंग हुई। सीएम अशोक गहलोत भी बेटे वैभव गहलोत के संग मतदान केंद्र पहुंचे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजस्थान में सरकार बनाएगी। कल के बाद ये लोग नहीं दिखाई देंगे, फिर 5 साल बाद ही दिखेंगे। वहीं बेटे वैभव गहलोत ने कहा कि इस बार रिवाज बदलेगा और कांग्रेस प्रदेश में सरकार दोहराएगी। दूसरी ओर बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने वोटिंग के बाद लोगों से जमकर मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि जोरदार तरीके से वोट डालें, कमल खिलाएं और देश के लिए एक बड़ा कदम उठाएं। इस दौरान सूबे के सियासी दिग्गज भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने शनिवार को वोटिंग की। सीएम अशोक गहलोत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई राजनीतिक दिग्गजों ने मतदान किया। यही नहीं, उन्होंने सूबे के सभी मतदाताओं से वोट की भी अपील की।
महाराणा प्रताप के वंशज भी इस बार चुनावी मैदान में। गहलोत व वसुंधरा समेत इन उम्मीदवारों की हॉट सीट पर सबकी नजर। राजस्थान विधानसभा चुनाव में सुबह 8 बजे से ही मतदान जारी था। इस चुनाव में कई दिग्गजों की साख दांव पर है। इस विधानसभा चुनाव में 199 सीटों पर मतदान हुआ और 1863 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। इन प्रत्याशियों में से किसको विधानसभा तक भेजना है, किसकी जिम्मेदारी 5,25,38,150 मतदाताओं पर है। चुनाव में मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस नेता सचिन पायलट, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, भाजपा नेता जयवर्धन सिंह राठौर और दिया कुमारी समेत कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर है। मतदान के साथ ही अब लोगों की निगाहें ऐसी वीआईपी सीटों पर है जहां से ये दिग्गज चुनाव लड़ रही हैं। बता दें कि शारदापुरा सबसे हॉट सीट मानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह सीट कांग्रेस की गढ़ मानी जाती है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्ष 1998 से इस सीट पर चुनाव जीत रही हैं। इस बार भाजपा ने कांग्रेस के गढ़ से महेंद्र सिंह राठौर को मैदान में उतारा है। साथ ही झलरापाटन से भाजपा उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक बार फिर इस सीट से चुनाव लड़ रही है। इस सीट से वह 2003 से जीतती आ रही है। 2018 में उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस नेता मानवेंद्र सिंह को हटाकर 54% वोट हासिल किए, जो अब सिवाना निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार हैं। बता दें कि सिवाना पहले बाड़मेर का हिस्सा था और अब नवगठित बालोतरा जिले में शामिल है। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।